पर तीसरा सी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगली स्लाइड के ऊपर जाके, क्यूरियोसिटी, यानी कि जब हम लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, हमने उनकी जिज्ञासा बढ़ानी है। हमारा पर्पस, हमारा मकसद क्या है कि लोग हमारे मीटिंग में आए, हमारे बिजनेस के बारे में ज्ञान लें, हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में ज्ञान लें। इसके अंदर काफी अप्रोच यानी कि तरीके जो हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो हम आपको यहां पे दिखा रहे हैं वो कौन सा है? एक्साइटमेंट अप्रोच। एक्साइटमेंट यानी कि आपने इस बिजनेस को देखा, आपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली, आपको बहुत अच्छा लगा और उस जोश के साथ ही, एक्साइटमेंट के साथ ही आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आपको याद होगा कन्वर्सेशन में मैंने आपसे क्या कहा था कि लोग कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। जो आपके सामने यहां पे दिखाया जा रहा है एक्साइटमेंट अप्रोच में, क्या कि रमेश, आप मानोगे नहीं कि मैंने एक ऐसा बिजनेस के अंदर जुड़ा हूं जहां पे लोग 1 महीने में इतना कमाते हैं जो लोग 1 साल में नहीं कमा सकते। क्या आप मिलना चाहोगे शनिवार शाम को 6 बजे ताकि आपको हम बता सकें? ये जो चीज बताई यानी कि एक्साइटमेंट अप्रोच, फिर से कन्वर्सेशन के अंदर जाके मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। जब आपने एक्साइटमेंट अप्रोच करनी है तो इसके अंदर आपका भाव भी इस प्रकार से आना चाहिए कि आपने बिजनेस को देखा, आपके अंदर आग लग गई, इमीडिएटली आपने जोश के साथ उसके बारे में बता रहे हैं। तो कहना कैसे है कि रमेश यार तुम मानोगे नहीं, मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा जिसके अंदर लोग 1 महीने के अंदर इतना कमाते हैं जो लोग 1 साल में नहीं कमा सकते। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे ताकि आपको डिस्कस कर सके? ये आपने जोश से कहा, एक्साइटमेंट से कहा। फिर से कि आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। अगर आप कहें सही लफ्ज पर आपके कहने का ढंग अलग हो तो लोग आपसे प्रभावित नहीं होंगे और आपके इस बिजनेस को देखने नहीं आएंगे। उदाहरण के तौर पे जो एक्साइटमेंट अप्रोच के शब्द जो मैंने अभी बोला कि रमेश आप मानोगे नहीं कि मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है, अगर उसको जोश के ऊपर ना कहते हुए आप कहें कि रमेश यार तुम मानोगे नहीं, मैंने एक ऐसा बिजनेस देखा है जिसके अंदर लोग 1 महीने में उतना कमाते हैं जो लोग साल में नहीं कमा पाते। क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे? लेडीज एंड जेंटलमैन, लफ्ज वही, कहने का अंदाज अलग, यही चीज सबसे ज्यादा फर्क डालता है। क्यों? क्योंकि आप कैसे कहते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं। पहली तो हमारी एक्साइटमेंट अप्रोच यानी कि जोशीला उपगमन। दूसरा डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच यानी कि सीधा उपगमन, लोगों को डायरेक्ट अप्रोच आपने जो करना है उसके अंदर आपने इस्तेमाल करना है उन लोगों के लिए जो आपके खास मित्र हों, जिनके ऊपर आपको साफ लगता है कि वो इस बिजनेस में आएंगे जरूर क्योंकि आप कहते हैं। इसके लिए आपने साफ इस्तेमाल कर सकते हैं, सुशील मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसके अंदर मैं चाहता हूं आप भी आके उसके अंदर जुड़े, तो क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे? डायरेक्ट अप्रोच यानी कि आपने डायरेक्टली उनको बुलाया कि हम जिस बिजनेस के लिए आपको जोड़ना चाहते हैं उसी को दिखाने के लिए बुला रहे हैं, यानी कि उसके दिमाग में एक धारणा हो जाए कि उसको जाके उसको ज्वाइन करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का अगला तरीका हु डू यू नो अप्रोच, यानी कि क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं? कई ऐसे लोग होते हैं आपको सोचने में लगता है कि शायद वो इस बिजनेस में ना आए, अगर मैं इनसे बात करूं तो शायद इनकी धारणा मेरे बारे में कुछ अलग ना हो। अगर आपके मन में अभी ये शक है तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं कि अरे मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है जिसके अंदर बहुत अच्छी आमदनी है, क्या आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो एक्स्ट्रा आमदनी चाहता हो? अगर वो कहता है हाँ तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए, पर ज्यादातर होगा ये कि वो कहेगा बाकियों की बात छोड़िए, मैं खुद कमाना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या है। तो उनको कहिए कि क्या हम मिल सकते हैं शनिवार को 6 बजे? लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद अगला स्टेप लोकेशन, कि अपने दोस्तों से, जान पहचान के व्यक्तियों से जब आप मिलते हैं, उनको जब आप आमंत्रित करना चाहते हैं कि अरे यार मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जो पूरे देश भर में है, बढ़िया चल रहा है, आपके शहर में हम इसको शुरू करना चाहते हैं, तो क्या आप इस बिजनेस में शामिल होना चाहेंगे? इसकी जानकारी के लिए क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे? लेडीज जेंटलमैन, ये एक तरीका है जिसके करके आप इनवाइट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी बढ़ाने का जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं
अपने इस बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर बेहतरीन हमारे सबसे बड़े बड़े लीडर्स सब इसको इस्तेमाल करते हैं, वो होता है ओपिनियन अप्रोच। ओपिनियन यानी कि व्यक्ति का राय लेना, यानी कि उसका विचार क्या है। यह तरीका हम ज्यादातर उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सोचते हैं कि दुनिया में सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। जो व्यक्ति अपने बारे में बहुत ज्यादा बड़ा सोचता है, उस व्यक्ति के ऊपर यह तरीका आप अपना सकते हैं कि यार मैंने एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, मैं चाहता था कि आपकी अगर सलाह मिल जाती तो मैं इस बिजनेस को शुरू करूं कि ना, ये आपसे राय लेनी है। तो क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे? इस केस में व्यक्ति जरूर आएगा, वो कहेगा अच्छा मेरी राय लेना चाहता है, अरे मैं तो खुद ही सोचता था कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, अब तो पूरी दुनिया मानती है मैं अक्लमंद हूं। लेडीज जेंटलमैन, ये थे हमारे तरीके जिसके करके क्यूरियोसिटी बढ़ा के हमारा थर्ड सी हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। चलते हैं हम अगले सी के ऊपर, यानी कि कंट्रोल। कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, की पूरा धैर्य रखे, एक्साइटेड मत हो जाइए। लोग जब बात करते हैं लोगों से कि क्या मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे, वो व्यक्ति कहता है हाँ हाँ मैं जरूर आऊंगा, तो हम कहते हैं अरे आने के लिए तैयार हो गया? अच्छा ऐसा करना, आती बारी अपने साथ 2 और दोस्तों को ले आना। तो उसके मन में शंका पैदा होनी शुरू होती है। आप कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रखिए। तो लोग आपसे जब लोगों के सवाल पूछते हैं शनिवार शाम को 6 बजे, हाँ मैं आ जाऊंगा, पर किस लिए? जब वो पूछें किस लिए, उनको कहिएगा कि ये पूरा का पूरा हम बताएंगे आपको मीटिंग में। अगर आपको कहते हैं अरे कुछ तो बताओ, उनसे कहिए कुछ क्यों बताएं, अरे भाई साहब पूरा बताएंगे ना शनिवार शाम को 6 बजे। अगर वो कहे थोड़ा सा, को थोड़ा सा क्यों, सारा सा, कब? शनिवार शाम को 6 बजे। लेडीज जेंटलमैन, हम इसलिए कहते हैं ताकि आप उनको मीटिंग में इनवाइट कीजिए। क्यों? क्योंकि फोन पे अगर आप या किसी को थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे तो शायद वो व्यक्ति पूरा ना समझ सके और एक धारणा अपने मन में रख के और उस मीटिंग में ना आए। अगर वो आपके बहुत पीछे पड़ते आ रहे नहीं नहीं कुछ तो बताइए, तो एक बेस्ट तरीका क्या है उनको बताने का? सुनिए, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को अभी शुरू किया है, आपके मन में बहुत ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब शायद मैं ना दे सकूं। जब आप शनिवार शाम को 6 बजे मीटिंग में आएंगे, हमारे वहां पे ऐसे इतने तजुर्बेकार लोग होंगे जो पिछले 5 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं। आपके हर एक सवाल का उत्तर वो पूरी अच्छी तरह से दे सकेंगे ताकि आपको वो बिजनेस पसंद आए। लेडीज जेंटलमैन, ये हमारा तरीका है इनवाइट करने का। इसके अंदर जो लास्ट सी है वो कौन सा है? कमिटमेंट। कि जब आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनसे कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता लीजिए। तो सर हम आपसे मिल रहे हैं शनिवार शाम को 6 बजे। अगर वो कहता है मैं देखूंगा नहीं, कि सर पक्का बताइए। अगर आपने कैंसिल भी करना हो, मुझे कम से कम 2 दिन पहले बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अगर आप ना आ सके तो आपकी जगह मैं और किसी व्यक्ति को ले जाऊं ताकि मेरे समय भी बर्बाद ना हो। लेडीज जेंटलमैन, अगर उनके पास कमिटमेंट होगी और आपने उनसे जब बात करने का तरीके में पक्का कहा है कि हम आपसे जरूर मिलेंगे और समय से पहले ही मैं पहुंच जाऊंगा ताकि आपके लिए एक सीट रिजर्व रखूं, तो वो व्यक्ति जरूर आएगा।